Audible to all of you, please raise your hand, beta. Yes, बच्चों, am I audible? Okay, thank you very much. Thank you. So चलिए, within a minute time we are going to start. ठीक है बेटा? Meanwhile, if you have any doubt, if you want to say anything, I'm giving you the facility of unmute also. Yes, बच्चों. Yes, बच्चों. Good morning to all of you. Good morning. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. कुछ डिफरेंट राइट? ठीक है बेटा, राइट? तो ठीक है, बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं बेटा कि कुछ पुराना रिवीजन भी करें और कुछ नया भी करें. तो आज लाइफ में मैं पहली बार आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम कुछ डिफरेंट करने वाला हूं. ठीक है, और आप सबको उसमें जज करना है कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, देखिए हमने देखा कि दो वैरायटी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अभी तक देखे. सर दो वैरायटी बोले तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहें तो स्क्रीन एनलार्ज कर लीजिए बेटा, है ना, ताकि आप मुझे आराम से देख पाए और समझ पाए. आई कांटेक्ट से भी कई बार रहता है कि हाँ व्हाट टीचर वांट्स टू एक्सप्लेन यू. देखिए बेटा, सिंपल सी कहानी है. आपने इस चैप्टर में दो वैरायटी के अभी तक क्वेश्चंस देखे, एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस और एक टैबुलर प्रेजेंटेशन. तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल क्वेश्चन सीख सकता है इजीली, उसको समझ में आज भी जाता है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डूइंग द क्वेश्चन इन अ टैबुलर फॉर्मेट? इट इज ऑल्सो ईजी. बस उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें जज करना पड़ता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे सर. राइट बेटा, कभी असेट में 4 कॉलम्स, कभी 5 कॉलम्स, और उसी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है. दैट्स इट. फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है, दैट इज एनी न्यू इक्वेशन. अब बच्चा कहता है सर आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हमें न्यू इक्वेशन लिखना पड़ता है. यस बेटा, दिस इज अ पार्ट. लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी कंफर्म आएगा और कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप याद करेंगे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन ने हमें काफी सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप 12th में कहीं टॉपिक्स करेंगे तो ये फंडामेंटल है. और वो फंडामेंटल क्या है? दैट ए असेट इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता ही होता है. दिस इज द फैक्ट. अब ये थोड़ी ना कि इस चैप्टर के लिए बना है रूल, दिस इज फॉर एंटायर ट्रांजेक्शंस. आप बिजनेस में या अकाउंट्स में कुछ भी पढ़ ले, ये बात कभी भी एप्लीकेबल हो सकती है किसी भी चैप्टर में. तो चलिए आज कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं और वो भी कुछ नए अंदाज में. अब आप स्क्रीन को एनलार्ज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. गुड मॉर्निंग. तनिष ने अभी अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है. तो चलिए अब हमें करना क्या है, पहचान कौन को साथ में अप्लाई करना है. पहचान कौन, सर ये क्या चीज कह रहे हैं आप? पहचान कौन मतलब क्या? पहचान कौन मतलब क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल. कि अगर किसी कुछ ट्रांजेक्शन्स में ऐसे ले रहा हूं, यस बच्चों, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे ले रहा हूं जहां पे आपको जज करना है बेटा. आपको क्या करना है बच्चों? जज करना है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई हो सकता है. राइट बच्चों? ठीक है. तो आइए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन मैं ले रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹20 लाख. बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विद 20 लाख रुपीस. यस बच्चों, यस. कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है? ये तो आप इजीली बता सकते हैं, सबसे इजी वाला लिया है बेटा. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया ना रिवीजन. क्या कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? कि सर बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को हमें सेपरेट ट्रीट करना चाहिए, इट शुड नॉट बी मिक्स. तो यहां पर सबसे पहले हमने ये चीज कंफर्म कर ली, सर यहां पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, जो एक ही मैसेज देता है. और वो मैसेज क्या है बच्चों? दैट बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को सेपरेट सेपरेट ट्रीट करना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. whatever money or money worth invested in the business by the owner is known as capital. अब आप आंसर चेक कर लीजिए. असेट में कैश प्लस हो गया आपके पास और कैपिटल में कैपिटल प्लस हो गया. दैट्स इट. ये लीजिए, कैश प्लस किया 20 लाख रुपीस से, लायबिलिटी में 0 प्लस कैपिटल में भी 20 लाख प्लस किया, बोथ साइड आंसर इक्वल हो गया बेटा. फर्स्ट पॉइंट. चलिए कुछ अच्छा करते हैं. सेकंड पॉइंट, bought a new building for business purpose. Right beta? The purchase price was 30 lakh rupees.
30 लाख रुपीस, ठीक है। आगे सुनना बेटा ध्यान से। पेड रुपीज 4 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन, पेड रुपीज 4 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा, एंड रुपीज 1 लाख एज ब्रोकरेज। और आगे मैं लिख रहा हूं एंटायर अमाउंट पेड बाय चेक, एंटायर पेमेंट, आई शुड राइट एंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। चलिए बेटा बताइए आप में से कौन कौन से बच्चे ट्राई करना चाहेंगे कि इसमें कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये सोचिए बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या रिवीजन जो हमने पढ़ा आज तक। यस हिमांशु, यस, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। यस हिमांशु, एनीबडी एल्स? यस बच्चों, बी लाउडर बेटा, बी लाउडर बेटा, आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा। यस बेटा, एनीबडी एल्स? कितना अच्छा इंटरेस्टिंग। यस पंकज, कॉस्ट कंसेप्ट। आपने किस कौन सा कंसेप्ट बेटा? कॉस्ट कंसेप्ट। मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर रॉन्ग, आई एम गिविंग टाइम टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। देखिए सोचिए, इस टाइप से अगर आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा बेटा, और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में हमारे पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि हम सब मिलकर एज अ टीम कुछ नया करें, कुछ बेहतरीन करें। जो हमने पढ़ा अगर आज उसका रिवीजन हो रहा है तो इससे बेस्ट क्या बात होगी बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग है। देखिए अकाउंट्स में हमेशा हम बच्चे को यही कहते हैं बेटा, स्टार्टिंग में जितना तूने मगअप कर लिया, माइंड में डाउनलोड कर लिया फुल स्पीड के साथ, फुल स्पीड मींस वो डाटा की अच्छी स्पीड के साथ दिमाग में कंटेंट को डाउनलोड कर लिया, कितना इजी लगेगा आगे का अकाउंट्स, ये आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। 100% यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है? कॉस्ट कंसेप्ट। तो मेरा एक सजेशन है, जो हमारे बच्चे सो रहे हैं, अटेंटिव होके क्लास अटेंड करें बेटा, ठीक है। जग जाएं, कुछ दिन और है, फिर वैसे भी आपका समर ब्रेक हो जाएगा, तो बिफोर दैट कुछ दिन तो और अच्छे से पढ़े ना बेटा, राइट। चलिए, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? सर जब भी हम फिक्स असेट परचेज करते हैं उसके ऊपर जो भी कंपल्सरी एक्सपेंसेस है दैट शुड बी एडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन सब को हम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। गॉट इट? तो अब जल्दी से बताइए क्या इंपैक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? बिल्डिंग का अकाउंट ओपन होगा, यस और नो बेटा? बिल्डिंग का अकाउंट ओपन होगा विद हाउ मच अमाउंट? विद हाउ मच अमाउंट? 30 लाख 30 लाख 35 लाख। नो बेटा, नो नो। क्या रजिस्ट्रेशन बार बार कराना होता है बच्चों? जरा सोचिए, अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया, आपको गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है, समटाइम्स हमें मीडिएटर्स को भी पैसा देना पड़ता है। यस बच्चों, यस यस यस, हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट, सर हम अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट 35 लाख रुपीस शो करेंगे सर, 35 लाख। और एंटायर पेमेंट हमने किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू किया। तो दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा बच्चों बताइए? यस 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 यस, बैंक में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बैंक कॉलम माइनस हो जाएगा बेटा। ये लीजिए, बैंक कॉलम माइनस, ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है। आप सोचिए, 2 ट्रांजैक्शंस आपने अभी तक पढ़े हैं और साथ साथ आपने 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया बेटा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आइए थर्ड नंबर चेक करते हैं। मिस्टर राम सेल, मिस्टर राम is a honor, Mr. Ram is a honor of delicious मिठाई वाला। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना और कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। हम कोशिश कर रहे हैं मिलकर आज, एक टीम वर्क एफर्ट्स। मिस्टर राम इज द ऑनर ऑफ डिलीशियस मिठाई वाला एंड फेमस in the entire city for his जलेबी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने खुद ने लाइफ में ऐसा ट्रांजैक्शन कभी नहीं बनाया, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट
to provide you unique quality of education. Mr. Ram is the owner of delicious mithai wala and famous in the city for his jalebi. He sold, नहीं सुनना ध्यान से, चलिए कोई नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं. He sold jalebi in the entire year for rupees 20 lakhs. Cost 15 lakhs. As he was aware that quality cannot be recorded, but quantity can be. अब आप डिसाइड कीजिए यहां पर कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट आ रहा है. जल्दी से बेटा. यस, कौन सी कंसेप्ट की फीलिंग आ रही है? यस, कौन से कंसेप्ट की फीलिंग आ रही है? नो बेटा नो, जल्दी से ट्राई कीजिए. यस, ऑल ऑफ यू दिमाग लगाइए, लाइंस पढ़िए, चेक कीजिए किन लाइंस पे हमने फोकस किया. ठीक है ना? फेमस थे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट मे बी राइट, मे बी रॉन्ग. यस, थीम देखिए, थीम. आप में से कई बच्चे सही भी हो सकते हैं, गलत. यस जानवी, यस बेटा, यस. बेटा जी, मैंने जान के कुछ वर्ड्स लिखे हैं और हो सकता है मैं कह रहा हूं कि आप भी सही हो, बट आप ऑब्जर्व कीजिए ये क्या वर्ड मैंने फोकस किया बेटा. He was aware that quality cannot be recorded, but quantity may be. और इसलिए उन्होंने अपने अकाउंट्स में इस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया. रेवेन्यू रिकॉग्निशन. अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं. देखिए अगेन मनी मेजरमेंट की थीम आ रही है बेटा. आप चेक करो क्वालिटी एंड क्वांटिटी सबसे मेन कहां आता है बेटा. आप खुद ऑब्जर्व कीजिए. मैंने देखिए वही है कि आज पहली बार हम ऐसा यूनिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ मजा भी आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है. तो कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ वर्ड्स पे फोकस करो बेटा. वर्ड्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब बातें किसमें आती हैं बेटा बताइए? मनी मेजरमेंट में आती हैं. और हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया मिस्टर जो ये राम है, इन्हें पता है कि क्वालिटी तो ही कैन नॉट रिकॉर्ड, क्वालिटी तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, लेकिन क्वांटिटी कर सकते हैं. अब कहने को आप में से कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर एक्रूवल कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं कितना हमने एक्सपेंस हुआ, कितना हमने गुड्स सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ. बात वो भी सही है, बट मेन जो थीम क्रिएट हो रही है वो किसके ऊपर आ रही है बेटा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के ऊपर. ठीक है, तो मैं आपको कोशिश क्या कर रहा हूं? रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं. राइट बेटा, तो रिवाइज करते हैं, और कहीं पे कंफ्यूजन हो तो बचना है. अब वो ठीक है, हम आपसे अलग से स्टेटमेंट पूछेंगे तो उसमें मिक्सचर नहीं देंगे. यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज किए हुए क्योंकि मिक्सचर लग रहा है. बात सही भी है, लेकिन फोकस कीजिए, मेन कंटेंट पे फोकस कीजिए बेटा. क्वांटिटी, क्वालिटी, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं कि सर ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है. आंसर तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो आप 1 मिनट में बता देंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा? यस, 5 लाख. 5 लाख. वेरी गुड बेटा. कॉस्ट लगा 15 लाख. ठीक है, और ओवरऑल इसके ऊपर कमाए कितना? 20 लाख. तो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर अलग अलग ना कहें, इस 15 लाख को हम केवल अपना स्टॉक कंसीडर कर लें एक बार के लिए, टेम्परेरी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग इंपैक्ट होता है. अगर हम इसको स्टॉक प्लस एक्सपेंसेस मान ले टोटल, तो स्टॉक क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा 15 लाख रुपीस से. राइट बेटा. कैश प्लस हो जाएगा 20 लाख से. राइट बेटा. और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 लाख. खत्म, फिनिश. तो हमने 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े बेटा अभी अभी में. नंबर 1 कौन सा था आपका? अकाउंट मनी बिजनेस एंटिटी, देन कॉस्ट कंसेप्ट, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. राइट बेटा. चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग सा लेता हूं मैं, ट्राई करना है आप सभी को बेटा. राइट. चलिए, मुझे एक बच्चे का नाम दिख रहा है, तो इसी नाम से स्टार्ट करते हैं. दिव्यांश परचेज अ मशीन
दिव्यांश परचेज अ मशीन फॉर ₹40 lakhs, ठीक है बच्चों, एज ही वॉज, सुनना आप सब ध्यान से, एज ही वॉज अवेयर दैट, सुनना बच्चों ध्यान से, he was aware that purchase of machine should not be treated as an expense. Purchase of machine should not be treated as an expense. अब सुनना आगे क्या लिख रहा हूं मैं, therefore he showed the machine in asset, right बच्चों, but he charged depreciation at the rate 10% per annum at the end of the year. जल्दी से बताइए गोइंग कौन कंसर्न सा कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है? यस बच्चों जल्दी से बताइए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऑल ऑफ यू जल्दी से, यस यस, एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू रिप्लाई? यस बच्चों, यस, क्या गोइंग कंसर्न सही है? यस और नो इतना ही बता दो बेटा, क्या गोइंग कंसर्न सही लग रहा है आप सभी को? यस ऑल ऑफ यू, 100% करेक्ट आंसर है बेटा। देखिए दिव्यांश ने बहुत अच्छी बात की, दिव्यांश ने एक मशीन परचेज की और एज ही वाज अवेयर अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इस बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात की, सर इसने मशीन को एक्सपेंस नहीं माना, बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं माना, उसने इसको असेट माना, लेकिन ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया, क्योंकि फिक्स असेट के अंदर एवरी ईयर हमें पता है वैल्यू में क्या आता है बच्चों, डाउनफॉल आता है, राइट? आप जो अपना मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस पे भी हर साल डिप्रिसिएशन लगता है, बिल्कुल लगता है। तो फोर्थ के अंदर हमें 2 ट्रांजेक्शंस शो करने पड़ेंगे। पहला ए ट्रांजेक्शन, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, आपने मशीन परचेज की है बच्चों, तो मशीन असेट है, प्लस कर दें बेटा। अब देखिए यहां पर थीम पूरी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड थी, राइट? मशीन प्लस की विद 40 लाख रुपीस, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब कैश या चेक, तो कैश ही माना जाएगा, 40 लाख रुपीस, ठीक है? बाकी रियल लाइफ में बड़ा ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू ही होता है बेटा, नहीं तो वो इलीगल माना जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो या तो वो 2 नंबर का बिजनेस हो रहा है तो इलीगल है, तो फिर वो पर्सन अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करेगा, अदरवाइज आपको चेक से ही पेमेंट करना होगा, ये आपको दिखेगा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, राइट? अब बी पॉइंट, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बताइए क्या अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं, बताइए व्हाट विल बी द इंपैक्ट? यस सोचिए बच्चों जल्दी से, 10% डेप लगाना है, 10% ईयर के एंड में। 2 इंपैक्ट बताइए बेटा, 2 इंपैक्ट। यस, मशीन माइनस एंड कैपिटल माइनस। मशीन में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सर क्या मिस्टेक करते हैं? मशीन तो 10% से माइनस कर देंगे, 40 लाख का 10% कितना हुआ बच्चों? 4 लाख। दूसरा इंपैक्ट, कैश में से भी सेम वैल्यू माइनस कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, एज depreciation is a non-cash expenditure. Is it okay बेटा? Depreciation क्या है सर? एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, खर्चा जरूर है लेकिन इससे पैसे नहीं जाते। आप जो गाड़ी यूज करते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, हर एक के ऊपर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ईयर के एंड में, बट कैश नहीं जाता बिजनेस से, राइट? तो आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई और कैपिटल की वैल्यू भी क्या हो गई बच्चों? रिड्यूस हो गई। डन, हमने 4 पॉइंट्स कर लिए, 4 पॉइंट्स, राइट बेटा? अब देखिए एक और पॉइंट करते हैं जल्दी से, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं और कुछ दिमाग लगाते हैं कि कुछ अच्छा करें, राइट? कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करें? देयर आर मेनी बेटा, राइट? चलिए एक लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। शर्मा जी, शर्मा जी, अब जो भी हैं आप में से शर्मा जी, कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। शर्मा जी परचेज्ड, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको पुराने कंसेप्ट्स और प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन भी, राइट? शर्मा जी परचेज्ड
a small calculator worth rupees 500 and showed in the category of asset. He thought he was running his small stationery shop. He was running his small stationery shop. Therefore, in the accounts, it was shown. अब आप बताइए कौन से कंसेप्ट की बात चल रही है? बहुत इजी सर. Convention of materiality. Convention of materiality. Yes, all of you try करो. Doesn't matter. I'm waiting for your response. Very good. Beta, be louder, please. Beta, be louder. Yes, be louder. Yes. इंपॉर्टेंस वाली बात आ रही है. इंपॉर्टेंस. हाँ जी, स्मॉल स्टेशनरी शॉप है. शर्मा जी ने सोचा दिखाना चाहिए, इन्होंने दिखाया भी है 100%. राइट, ठीक है. असेट में कौन सा कंसेप्ट लिख दूं फाइनली? मटेरियलिटी नहीं बेटा, मटेरियलिटी आ रहा है बेटा. 100% मटेरियलिटी. अगर किसी ने नहीं बोला तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, डोंट वरी. मटेरियलिटी का मतलब यही है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस शो करो जो आपको लगता है बिजनेस में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कुछ मटेरियल फैक्ट रखते हैं, मतलब जिसे दिखाना जरूरी है. और छोटा सा इनका बिजनेस है शर्मा जी का, तो इन्होंने सोचा कि इसे दिखाना चाहिए. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन आ रहा है. दिखा तो दिया, लेकिन इट शुड बी शोन अंडर विच हेडिंग? क्या आप में से कोई हेडिंग बता सकता है? यस बच्चों, जल्दी. Asset. Sir, equipments, office equipment. ऑफिस इक्विपमेंट. किसने आंसर दिया था पहले? जानवी. बेटा जी, असेट तो है, असेट में दिखाया, बट कैलकुलेटर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है. इन सब चीजों को हम क्या करते हैं बेटा? एक कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. द कैटेगरी नेम इज ऑफिस इक्विपमेंट्स. सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन किया है आपने और वो इंपॉर्टेंस रखता है, तो दिखा दो ना उसको, बात खत्म. और ऐसा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में हम आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं बेटा. तो चेक कीजिए जल्दी से आंसर. A इक्वल्स टू L प्लस C. मैं नेक्स्ट बहुत अच्छा लेने वाला हूं, डोंट वरी बेटा. चलिए, कैश माइनस हो गया और ऑफिस इक्विपमेंट्स प्लस हो गया बच्चों. सिंपल. हाँ बेटा, एनी डाउट? 500 वेरी गुड. ऑफिस इक्विपमेंट्स प्लस हो गया सर, कैश माइनस हो गया. आप में से एक बच्चे के माइंड में ये भी डाउट आ सकता है कि सर क्यों ना हम इन सबको अलग अलग दिखा दें. तो बेटा, इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो यहाँ पर हम केवल समरी शो करते हैं. ठीक है ना, कि हाउ मच असेट वी हैव, हाउ मेनी लायबिलिटीज वी हैव. हम केवल यही चीज शो करते हैं बेटा यहाँ पे. गॉट इट? हम यहाँ पर एंटायर अगर अलग अलग शो करेंगे तो अकाउंट्स काफी टिपिकल हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा. गॉट इट बेटा? चलिए नेक्स्ट जल्दी से फिफ्थ के साथ अब हम सिक्स्थ पे आते हैं, और चेक करना और मुझे बताना कि कौन से कंसेप्ट की बात चल रही है. ठीक है बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,000 including 1/4 related to next year. खत्म. जल्दी से बताइए कौन से कंसेप्ट की बात चल रही है? बताइए यहाँ पे हमें कौन सा कंसेप्ट बेटा? Accrual concept. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अक्रूवल बोले या मैचिंग बोले एक ही बात है, क्योंकि सर अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ही रूल कहता है दैट वी शुड शो एक्चुअल एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस करंट ईयर. और एक्चुअल एक्सपेंस 4,000 नहीं होगा सर, बिकॉज इसमें से 1/4 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. बच्चों, आज आपने डबल नॉलेज ली है बेटा.
लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम रही है, आपने बिल्कुल या तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, और आवाज जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं वो काफी लोअर लेवल पर, आवाज में दम ही नहीं लग रहा। तो प्लीज कल है ना, सुबह सुबह कुछ खा पी के क्लास अटेंड करना, मजा तो आए कि ये अकाउंट्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट। अब देखिए आंसर, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। सर सबसे पहले हमारे अकाउंट से, हमारे बिजनेस से कैश कितना माइनस हो गया, ये बताइए, कितना माइनस करूंगा बेटा? सर 3000। 4000। जब अलग अलग आंसर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस स्टिल हमारे बच्चों को और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है बेटा, 5000। सही है बात, राइट। लर्निंग फेज में आप सभी, ये बात कंफर्म है। पॉकेट से कितना पैसा चला गया सर? 4000 रुपीज। बेटा पॉकेट से 4000 चला गया बेटा, कंफर्म चला गया। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस 4000 नहीं है। कितना है बेटा एक्चुअल एक्सपेंस, बताइए? यस 3000। बिल्कुल करेक्ट बेटा। सर 1/4 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि 1000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर का एक्चुअल एक्सपेंस 3000 रुपीज होगा सर। और ये जो 1000 आपने एडवांस पे किया है, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस की कैटेगरी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी असेट है। गॉट इट बेटा? वंडरफुल है ये आंसर, ये पॉइंट वंडरफुल है। 100% आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब जल्दी से इसी पॉइंट से रिलेटेड स्मॉल टास्क कुछ बच्चे मुझे भेजते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भेजेंगे। टास्क नंबर ए, सैलरी अभी नहीं बताना प्लीज, कुछ यस वरुण बेटा बताइए बेटा। सर पिछले क्वेश्चन में हमने कैपिटल में से 3000 क्यों माइनस किया? बेटा एक्चुअल एक्सपेंस कितना बना आप चेक करके बताइए। देखिए ये एक बात बता देता हूं बेटा आप सभी को, ये केवल एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए फैसिलिटी नहीं है डाउट्स की, यू ऑल आर इक्वली हैविंग राइट बेटा, आप सभी पूछ सकते हैं, राइट? तभी तो मजा आएगा, नहीं तो लगेगा फॉर्मेलिटी में क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ वरुण एंड अदर स्टूडेंट्स, आपने टोटल पेमेंट कितना किया बेटा? 4000। इसका 1/4 कितना हुआ बेटा? 1000। तो यानी कि 1/4 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर का जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना होगा? 3/4 होगा। और 4000 का 3/4 कितना होगा बेटा बताइए? कुछ सोचिए बेटा। 4000 का 3/4 3000। गॉट इट बेटा? यस बेटा। चलिए बेटा, कैपिटल में क्यों लिया था? एक्सपेंस देखिए, बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। ये भी आप सबको क्लियर होना चाहिए। आप स्क्रीन एनलार्ज कर सकते हैं, एक बार मेरे तरफ देख सकते हैं अच्छे से। व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो व्हाट इज द लॉजिक रीजन? सर एक ही रीजन है सर, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो क्या आप अपनी दुकान में छोड़ के आ जाओगे क्या? मतलब जब आप बिजनेस वाइंड अप करोगे, मे बी 10 years लेटर, मे बी 20 years लेटर, क्या आप अपना बिजनेस के अंदर जो पैसा कमाए वो छोड़ देंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो भी अर्न कर रहे हैं कैपिटल में प्लस करके वापस लेके आएंगे। क्या आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि कुछ इंटरेस्ट मिल सके। मैं मानता हूं रियलिटी में इंटरेस्ट रेट काफी कम हो चुका है, इसकी नॉलेज आप सभी बच्चों को होना चाहिए कि कौन सा बैंक कितना आपको सेविंग पर और फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रहा है। ये आपको आज मैं एक असाइनमेंट देता हूं सभी बच्चों को कि आप पता लगाए, लाइक SBI, ICICI, HDFC। कॉमर्स के बच्चे हो बेटा, ये आपका राइट बनता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सा बैंक RD अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, सेविंग अकाउंट पे कितना दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे कितना दे रहा है। ठीक है, वट ये आप एक रिटर्न में बेटा थोड़ा सा रजिस्टर पे कुछ या फिर कुछ PPT बना के भेजे। लास्ट ईयर के अपने सीनियर से पूछिए, बहुत अच्छा उन्होंने किया। सेम लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, मैं आपको एक एविडेंस भी भेजूंगा, डोंट वरी। इतने बढ़िया बढ़िया PPT इन्होंने बनाए। कॉमर्स के बच्चे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी ग्रोथ मिलेगी, राइट? तो बेटा अभी अभी हमने बात किया, अगर आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, क्या आप वापस जब लेंगे तो विद इंटरेस्ट लेंगे ना? जब भी बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे एंटायर मनी। इन द सेम मैनर बेटा बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट जब भी होगा अपनी कैपिटल में प्लस कर लेगा। कैपिटल है क्या आखिर? एक आर्टिफिशियल नेम है जो हमने दिया, अकाउंटेंट्स ने दिया बेटा, कि बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच की कनेक्टिविटी
किसके थ्रू होगी सर? कैपिटल। प्लस माइनस, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा कैपिटल प्लस हो जाएगी, जब भी बिजनेस में लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, कैपिटल को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ये फॉरएवर है बेटा, फॉरएवर, बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस। बात खत्म। चलिए अब आगे से स्क्रीन को एनलार्ज कर लीजिए और आगे एक दो और पॉइंट्स करते हैं बेटा जल्दी से। यस, सैलरी पेड 8,000 रुपीज, टू बी पेड रुपीज 5,000 पर मंथ, टू बी पेड रुपीज 5,000 पर मंथ। अभी कुछ नहीं बताना बेटा आपको, राइट? ये छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। रेंट पेड रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना रेंट पे किया? 1 लाख रुपीज। अब देखिए ब्रैकेट में मैं कुछ लिख रहा हूं, टू बी पेड रुपीज 10,000 पर मंथ, रुपीज 10,000 पर मंथ। एक बार के लिए 2 टास्क बहुत है बेटा, आप घर पे ट्राई करके क्वेश्चन आंसर दोनों भेजना मुझे। 6th के बाद 7th पॉइंट पे आते हैं बेटा, 7th पॉइंट पे। जल्दी से हो सकता है आज का लास्ट पॉइंट हो, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा। आज का लास्ट पॉइंट धमाकेदार, और इसमें आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है, राइट? वर्मा जी गिविंग यू, शर्मा जी हो गया, अब शर्मा जी के भाई वर्मा जी, गिविंग यू फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, आपको किसी भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे और ये ऐसा डिस्कशन भी नहीं दिखेगा, तो प्लीज इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, ऐसी फाइल को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए। हेल्प आज तो मिलेगी, फ्यूचर में भी याद रहेगा, आपके दिमाग में लगेगा कि हाँ हमने कुछ यूनिक तरीके से 11th अकाउंट्स में स्टडीज की, और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। नहीं तो अगर आप अभी बुक से स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे होते, चैप्टर खत्म हो चुका होता बेटा, राइट? चलिए देखिए वर्मा जी क्या डिटेल्स दे रहे हैं। स्टॉक जो सोल्ड किया, जो स्टॉक इन्होंने सोल्ड किया पूरे ईयर में, फुल ईयर की इंफॉर्मेशन, राइट? कितने का स्टॉक सोल्ड किया? 20 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। एक्सपेंसेस किए इन्होंने कितने रुपीस के? एक्सपेंसेस हुए ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीस के। ठीक है बेटा, और जो गुड सोल्ड किया था उसका सेलिंग प्राइस था बच्चों, सेलिंग प्राइस वो था 40 लाख रुपीस। अब आपको बताना है हाउ मच प्रॉफिट ही हैज अर्न। सबसे पहले प्रॉफिट कितना अर्न किया बताइए बच्चों, हाउ मच प्रॉफिट, क्या लग रहा है? 15 लाख। नहीं, हाँ सर। सोच लो बेटा जल्दी से। हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए टोटल? कितना एक्सपेंस हुआ टोटल? चेक इट आउट, 25 लाख। सेलिंग कितना किया? 40 लाख, राइट बच्चों? तो हमें प्रॉफिट का आंसर कितना मिल रहा है? 15 लाख। अब बात करें कि सर हम इसे अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करें तो फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों एक साथ कनेक्टिविटी में शो हो सकते हैं, एक्सपेंसेस अलग से शो हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये भी ए पॉइंट है क्योंकि गुड्स सोल्ड किया है तो वो ए पॉइंट से कनेक्टेड ही है, और ये साथ साथ बी पॉइंट है। तो अगर मैं कहूं बेटा बताइए ए पॉइंट का आंसर क्या होगा? कौन सा कंसेप्ट? अरे कंसेप्ट तो बताइए कौन सा अप्लाई हो रहा है? यस बच्चों, कौन सा कंसेप्ट? वापिस से अभी हमने पढ़ा भी था ये, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, प्रॉफिट लॉस की बात चल रही है, प्रॉफिट लॉस की बात। एक्रू